इजराइल और ईरान युद्ध के बीच तुर्की पर बुधवार को आतंकी हमला हुआ। यह हमला तुर्की की राजधानी अंकारा में रक्षा कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर किया गया। आतंकवादी हमले में 10 लोग मारे गए और इस हमले को 3 आतंकियों ने अंजाम दिया। इसमें एक महिला आतंकी भी थी। सुरक्षा बलों ने महिला आतंकी समेत 2 हमलावरों को मार गिराया। सबसे खास बात यह है कि हमले की टाइमिंग काफी सोच समझकर चुनी गई। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन इस वक्त देश में मौजूद नहीं हैं। वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को ही रूस पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि काफी प्लानिंग के साथ ये हमला किया गया। बता दें कि आतंकी हमले के बाद इस हमले का बदला तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने लिया। तुर्की की वायुसेना ने बुधवार को इराक और सीरिया में कुर्दिश आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। तुर्की ने पड़ोसी देशों सीरिया और इराक में जमकर एयर स्ट्राइक की। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हवाई हमले में 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की और इसे घृणित आतंकवादी हमला बताते हुए इसकी निंदा की। स्थानीय मीडिया ने कहा कि शुरू में अंकारा से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से शहर में स्थित स्थान पर बड़े पैमाने पर धुएं के गुब्बार और आग जलती हुई दिखाई दी। हमलावरों को असॉल्ट राइफलें और बैकपैक्स ले जाते हुए देखा गया था जब वो यहां घुस रहे थे। न्यूज एजेंसी एएफपी ने हैबरटर्क टीवी का हवाला देते हुए कहा कि वो बंधक स्थिति बनी हुई है। हालांकि उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी, जबकि निजी टेलीविजन नेटवर्क एनटीवी ने विस्फोट के बाद गोलीबारी की बात कही, जो लगभग शाम 4 बजे हुई। यह विस्फोट इस्तांबुल में रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों के लिए एक बड़े व्यापार मेले के समय हुआ, जिसका दौरा यूक्रेन के शीर्ष राजनयिक ने इस सप्ताह की शुरुआत में किया था। टारगेटेड कंपनी टूसास तुर्की के रक्षा और विमानन उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अन्य परियोजनाओं के अलावा देश का पहला राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कान बनाती है। इसके 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। तुर्की की विमानन कंपनी टूसास पर हमले के बाद तुर्की वायुसेना ने इराक और सीरिया में कुर्दिश उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस्तांबुल में एक प्रमुख व्यापार मेले के दौरान लोगों को अभी भी बंधक बनाने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक तुर्की में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पीकेके ने ली है। बता दें कि पीकेके एक उग्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1978 में अब्दुल्ला ओकलान ने तुर्की में कुर्दों के लिए अधिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार हासिल करने के उद्देश्य से की थी। शुरू में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा वाले पीकेके ने एक अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप ले लिया। इस समूह ने 1984 में कुर्द स्वायत्तता के लिए लड़ते हुए सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की राज्य के साथ एक लंबा खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। पीकेके गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करता है, तुर्की सैन्य और नागरिक स्थलों को निशाना बनाता है।